हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान दीवाने क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पंचलाइट कहानी के बारे में। पंचलाइट कहानी जो है वो कक्षा 12 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इसको आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो अगर एग्ज़ाम में ये कहानी आती है तो आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है कहानी और उद्देश्य के लेकर कि पंचलाइट कहानी का सारांश या उद्देश्य बताइए, तो आपको क्या करना है, मैं आज की इस वीडियो में सारांश के बारे में बताऊँगा। बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो कैसे ये कहानी क्या है, किसने लिखी है, सारी बातें करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो कहानी है, इसका पंचलाइट, इस कहानी को लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यानी जो कहानी है ये एक बिहार के एक छोटा सा गांव, पिछड़ा गांव है, उसके बारे में उसका सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, यानी कि ये जो कहानी है महतो टोली है, उसमें क्या है, कुछ अशिक्षित लोग हैं, यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं। वो उनकी एक टोली है। उनका टोली का मतलब एक बोल सकते हैं एरिया है, एक जगह, एक छोटा सा मतलब लोग जहाँ बटे हुए लोग हैं। तो एक टोली है जहाँ पे कुछ अशिक्षित लोग हैं। ठीक है, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। यानी कि जो उस गांव है महतो टोली की जो कुछ अशिक्षित लोग हैं वो गए थे रामनवमी के मेले में। वहाँ से उन्होंने एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसको वो लोग पंचलाइट के नाम से जान रहे हैं, जिसको लोग वो पंचलाइट बोल रहे हैं। पंचलाइट को देखने के लिए, यानी कि जब पंचलाइट खरीद कर लेकर आ गए वो लोग, तो पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें, जवान इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि जब पंचलाइट को खरीद कर लेकर आते हैं, जो लोग गए थे वहाँ पर मेले में, रामनवमी के मेले से जब वो पंचलाइट खरीद कर आते हैं गांव में, तो गांव के जितने भी लोग होते हैं, छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जितने भी होते हैं, वो पंचलाइट को देखने के लिए आ जाते हैं। चलिए देखे भाई पंचलाइट, आइए पंचलाइट कैसी होती है। तो पंचलाइट को देखने के लिए सभी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है। जो सरदार होता है, जैसे कि एक गांव होता है ना, तो पुराने गांव का कोई सरदार होते हैं, तो वो अपनी पत्नी को क्या करते हैं, आदेश देते हैं, हुक्म देते हैं कि शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। यानी कि बहुत जगह ऐसा होता है, जब कोई काम शुरू किया जाए, कोई बड़ा काम या कोई अच्छा काम शुरू करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध होता है। तो वही जो गांव के जो सरदार होते हैं, जब पंचलाइट को खरीद कर लाते हैं, तो क्या करते हैं, अपनी पत्नी को ये आदेश देते हैं कि वो क्या करें, पूजा पाठ का प्रबंध करें शुभ कार्य करने से पहले। मतलब कि पंचलाइट को जलाने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले, वो ऐसा अपनी पत्नी से बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि शुभ कार्य करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, सभी लोग क्या हैं, जितने भी गाँव के लोग हैं, सब लोग उत्साहित हैं, बहुत ही खुश हैं। परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। यानी कि पंचलाइट तो खरीद कर आ गई भाई, लेकिन अभी किसी को यही नहीं पता कि पंचलाइट को जलाया कैसे जाता है। कि गांव के जो लोग हैं, यहाँ तक कि सरदार भी, उनको भी पंचलाइट को जलाना नहीं आता। पंचलाइट किसी को जलाना नहीं आता है, बस पंचलाइट खरीद कर आ गई है। तो ये सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। यानी कि जो उस टोली जो है ना, गांव की जो टोली है, उसमें एक युवक है जिसका नाम क्या है, गोधन। जो इस कहानी का हीरो मान सकते हैं आप, इस कहानी का हीरो है वो। तो वो गोधन के बारे में आप बात करते हैं कि एक युवक है, उसका नाम गोधन है। वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। यानी कि जो गांव की एक लड़की है मुनरी, उससे वो गोधन क्या करता है, प्रेम करता है। ठीक है, मुनरी की मां ने पंचों से शिकायत की थी कि वो घर के सामने से सिनेमा के गाने गाता हुआ निकलता है। यानी कि जो मुनरी थी, उनकी जो माँ थी, वो मुनरी की जो माँ है, वो पंचों से शिकायत कर देती हैं कि जो भैया ये जो गोधन है ना, वो जब घर के बाहर से गुजरता है तो वो सिनेमा के गाने गाते हुए गुजरता है। वो पंचों से शिकायत कर देती हैं गोधन की। ठीक है, उसके बाद है कि इस कारण से पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। यानी कि जो पंच हैं गांव के, वो गोधन को ना, वो उस गांव से बहिष्कार मतलब निकाल देते हैं कि भैया ये गलत काम कर रहा है। ठीक है, तो वो शिकायत करती हैं, जो मुनरी की जो माँ है वो पंचों शिकायत कर देती हैं कि देखो भाई, जो गोधन है वो घर से निकलता है तो गाने गाते हुए निकलता है। तो वो शिकायत करती हैं, जो पंच होते हैं, तो उसको बिरादरी से निकाल देते हैं गोधन को। ठीक है, तो इस कारण ने पंचों से उसे बिरादरी से निकाल रखा है। मुनरी को पता है, मुनरी जो है उसको ये पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है।
जो मुनरी है उसको ये पता है कि जो गोधन है वो पंच लाइट जला सकता है। वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। यानी कि जो मुनरी होती है, जो गोधन से प्रेम करती है, वो उसको ये पता होता है कि जो गोधन होता है वो पंच लाइट को जला सकता है। तो वो क्या करती है, वो बहुत ही चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है कि जो गोधन है वो पंच लाइट को जला सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो चतुराई से ये बात पंच तक पहुंचा देती है, पंच गोधन को बिरादरी में ले लेते हैं। यानी कि जब ज़रूरत पड़ती है तो इंसान को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी को भी अपना लेता है। वो इस कहानी में साबित हो गया। तो वो क्या करते हैं, जो पंचों वाले होते हैं वो गोधन को वापस से बिरादरी में ले लेते हैं। वो पंच लाइट जला देता है बहुत ही चतुराई से। क्या करता है, जो गोधन जो होता है वो गरी की तेल की सहायता से, यानी गरी का तेल लेता है, उसकी मदद से क्या करता है, पंच लाइट को जला देता है। ठीक है, वो पंच लाइट जलाता है। पंच खुश होकर कह देते हैं, तुम्हारा सात खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी कि जैसे ही जो गोधन होता है वो अपनी चतुराई से, अपने दिमाग से जब पंच लाइट को जला देता है तो जो वहाँ पे जितने भी आसपास के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि अरे भाई पंच लाइट जल गई। तो जो ये होते हैं पंच होते हैं ये भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो उन्होंने गोधन को बहिष्कार किया था, उन्होंने गाँव से उसको निकाला था, तो वो दोबारा से क्या करते हैं, जो गोधन होता है उसको बिरादरी में वापस से ले लेते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि कहानी का जो कथानक सजीव है वो सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाड़ी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। तो ये कहानी बस इतनी सी थी, सारांश कहानी का, पंचलाइट कहानी का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल कहानी है। ये इस कहानी को लिखा गया है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। इस कहानी का जो हीरो है वो गोधन है। वो मतलब गाँव में कुछ अशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, सीधे साधे लोग हैं। वो क्या करते हैं कि रामनवमी के मेले से पंचलाइट को खरीद के लाते हैं, लेकिन उनको जलाना नहीं आता कि भैया पंचलाइट जलाएगा कौन। इससे क्या होता है कि वो लोग उदास हो जाते हैं। तो जो मुनरी होती हैं उनको ये पता होता है कि गोधन जो है वो पंचलाइट जला सकता है, लेकिन गांव वाले क्या करते हैं, उसका हुक्का पानी बंद करके रख लेते हैं, उसको गांव से निकाल लेते हैं। लेकिन क्या होता है, आवश्यकता जो होती है वो सभी बड़े से बड़े लोग को झुका देती है। तो वो क्या करते हैं, जाते हैं गोधन को बुला कर लेके आते हैं। गोधन क्या करता है, वो बहुत ही चतुराई से क्या करता है, गरी की तेल की मदद से पंचलाइट को जला देता है। सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और जो पंच होते हैं जिन्होंने उसको निकाला होता है गाँव से, वो दोबारा उसको जाति में ले लेते हैं। और फिर ये कहते हैं गोधन से कि तुम्हारा सात खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। तो वह सिंपल सी कहानी है। आप लोग, आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगली कहानी किसी और टॉपिक पर आएगी। कोई अगला वीडियो किसी और टॉपिक पर आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।